समीक्षा कर रहे हैं, कुछ निकल के आया क्या है? हाँ, आचार संहिता की अवधि समाप्त होते ही विकसित छत्तीसगढ़ निर्माण का हमारा मुहिम प्रारंभ हो गया है और राज्य में सुशासन की स्थापना और योजनाओं का तेजी से क्रियान्वयन के लिए कल से विभागों की समीक्षा बैठक हमने प्रारंभ की है और अभी तक परसों से और अभी तक 3 दिनों में कुल 4 विभागों की समीक्षा हुई है। क्योंकि खरीफ का मौसम आ गया है, जुताई बुआई का समय आ गया है, इसलिए सबसे पहले हमने कृषि विभाग से अपना समीक्षा बैठक प्रारंभ किया, जिसमें हमारे छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम जी भी उपस्थित थे और कृषि विभाग के सभी सचिव सहित सभी अधिकारी मौजूद थे और पूरी समीक्षा हुई है। और हमने निर्देशित किया है कि समय पर किसानों को खाद और बीज की उपलब्धता हो जाए और कहीं कोई कमी नहीं रहे। जैसे उनकी मांग है खाद की, बीज की, उसकी सुनिश्चित करने के लिए हमने निर्देशित किया है। और कई बार हम स्वयं किसान हैं, तो पिछले बार का मेरा अनुभव है कि पिछले बार एक धान का किस्म होता है MTU 1001, वो बोरी था उसका, लेकिन उसमें MTU 10-10 का बीज डल गया था। तो इस तरह की कभी कभी लापरवाही भी होती है, तो वो सब की पुनरावृत्ति मत हो, ऐसा भी हमने विभाग को निर्देशित किया है। और दूसरा, स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा हमने की है, क्योंकि ये जो सीजन है गर्मी और बरसात का जो जॉइंट है, ये ऐसा समय है जहां पर नई नई बीमारी का प्रकोप होता है, डायरिया का होता है, बुखार का होता है। तो इसलिए हमने विभाग को निर्देशित किया है कि सभी जो चाहे वो जिला चिकित्सालय हो, चाहे CSC हो, PSC हो, चाहे सब सेंटर हो, सब में दवाई उपलब्ध रहे। जो भी आवश्यकता की दवाई है वो सबकी कमी नहीं रहे। और जैसे जसपुर में हमारा फंसा बाहर नागलोक है और इस सीजन में स्नेक बाइट का केस बहुत होता है, तो ऐसे क्षेत्रों के जो CSC PSC हैं वहाँ पर एंटी स्नेक वेनम वो भी उपलब्ध रहे। ये सब हमने विभाग को निर्देशित किया है। और एक पूरे प्रदेश में डॉक्टरों का एक युक्तियुक्तकरण हो। हमारे प्रदेश में डॉक्टरों की संख्या बहुत कम नहीं है, लेकिन ऐसा देखने को मिलता है कि कहीं पर डॉक्टरों की उपलब्धता बहुत है और कहीं पर एकदम कम है। तो अगर युक्तियुक्तकरण हो जाएगा तो एक बैलेंस हो जाएगा और सभी हमारे जो चिकित्सालय वहाँ पर डॉक्टरों की मतलब उपस्थिति हो जाएगी। तो इसका भी निर्देश हमने विभाग को दिया है। और उसी तरह से PHE लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग का भी समीक्षा हमने किया है, क्योंकि इस सीजन में एक तो मई जून का महीना है, वाटर लेवल नीचे चला जाता है, पेयजल की समस्या होती है, तो लोगों को कहीं पीने की पानी की कमी भी नहीं रहे, किल्लत नहीं हो, इसका भी विभाग चिंता करे, इसका भी निर्देश हमने किया है। और जो जल जीवन मिशन भारत सरकार का एक बहुत कल्याणकारी योजना चल रहा है, जिस पर पिछले गवर्नमेंट में ध्यान नहीं दिया गया, उस पर भी तेजी से सुधार किया जाए और जल जीवन मिशन के माध्यम से लोगों को उनके घरों तक नल द्वारा पानी पहुंचाने का है। बहुत ही कल्याणकारी योजना है, तो उस पर भी तेजी लाया जाए, ये निर्देश हमने PHE विभाग को दिया है। और होम मिनिस्ट्री का भी, गृह विभाग का भी समीक्षा हुआ है और इसमें हमारा पुलिस जनता का जितना विश्वास जीत पाए उतना अच्छा रहेगा। सर, आज गृह विभाग का भी आप समीक्षा की है और इसी बीच एक नक्सल फ्रंट पे फिर एक बड़ी कार्रवाई और सक्सेस भी मिला है। देखिए, जब से
हमारी सरकार यहाँ पर आई है, नक्सलवाद के साथ मजबूती के साथ लड़ रहे हैं और आज डबल इंजन की सरकार है, इसका भी लाभ हम लोगों को मिल रहा है। लगातार नक्सली मारे भी जा रहे हैं, कई बड़े बड़े इनामी नक्सली भी मारे जा रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी भी हो रही है, आत्मसमर्पण भी कर रहे हैं और एक बड़ी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। और आज ही 8 नक्सली मारे गए हैं और पूरी लड़ाई में हम देखेंगे तो बड़ी अच्छी सफलता हम लोग को मिली है। तो 8 जो आज एनकाउंटर में मारे गए हैं, इसके लिए हम अपने सैनिकों को बहुत बहुत बधाई देते हैं, उनके साहस को नमन करते हैं।